ये जो होती है सेल बॉडी होती है। अब सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी ये सारा जो ऊपर वाला एरिया होता है इसको हम सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है सारा सेल बॉडी होता है। मैं इसको आप लोग अलग से कर देती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो सारा एरिया है ना, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सारा डेंड्राइट्स अंदर से निकलती है, और एक इसकी जो एंडिंग है वो एक्सॉन बनता है। ये देखिए, यहाँ से ये जो एक्सॉन है ना, ये इसका एक्सॉन बनता है। इस एक्सॉन के ऊपर जगह जगह पे ये एक शीट सी होती है, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। ये जो शीट्स होती हैं ये आगे हमारा जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये उसमें जो है हेल्प करती है। एक्सॉन के एंड पे ये एंडिंग होती है, और इसके जो एंड पे ये जो बटन टाइप चीज़ें लगी हैं, ये जो बटन्स इसमें नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले, इनको हम टर्मिनल्स कहते हैं, साथ साथ एक्सॉन एंडिंग भी कहते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। अब अगर हम सेल बॉडी की बात करें, जो कि हमारे पास ये वाला पूरा एरिया था, सेल बॉडी की बात करें जो कि हमारे पास ये वाला पूरा एरिया था, तो सेल बॉडी क्या करता है? सेल बॉडी जो है वो एक बल्ब टाइप एक एंड होता है न्यूरॉन का, बल्ब होता है। जैसे कि इसमें बहुत जगह होती है, इसके अंदर सेल न्यूक्लियस होता है, और उसके अलावा जो है सोमा में जो है, जिसको हम सोमा भी कहते हैं सेल बॉडी को, इसमें जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स और सप्लाई एनर्जी करता है न्यूरल एक्टिविटी के लिए। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है तो हमारे जो सेल की जोन सी भी जो सारी न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड चीज़ें हो रही होती है वो न्यूक्लियस में हो रही होती है। तो इस तरह ये न्यूक्लियस में होता है। ये सेल बॉडी का स्ट्रक्चर है। इसमें से डेंड्राइट्स भी निकल रहे हैं, ये देखिए, ये इसमें से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। ये जो इसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये जो है इसके अंदर एक्सॉन की एंडिंग निकल रही है, ठीक है। अब आगे एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन जो है वो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन से लेके बॉडी की तरफ लेकर जाता है, यानी कि न्यूरॉन से लेगा और फिर जो रिस्पेक्टिव पार्ट है उसकी तरफ लेके जाएगा। न्यूरॉन जो है वो सिग्नल अवे करता है न्यूरॉन से, और जो हमारे पास डेंड्राइट्स है वो टूवर्ड्स न्यूरॉन लेकर आता है। अच्छा, अब ये जो एक्सॉन की आपको मैंने बताई थी, जो इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ दोबारा से, ये देखिए, ये इसका एक्सॉन है, इसको हम रेड कलर से दिखाते हैं, ये एक्सॉन है, और इसके एंड पे ये ब्रांचेस होती हैं। इन ब्रांचेस के एंड पे ये जो आपको डॉट्स छोटे छोटे नज़र आते हैं, इनको हम टर्मिनल्स कहते हैं, ठीक है जी। ये जो टर्मिनल्स होते हैं, अब इनकी एक एक्सॉन एक होता है, बट उसके आगे से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो बहुत सारी होती हैं। अब एक्सॉन जो होते हैं वो पूरी बॉडी में फैले होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, पाँव ऊपर सर से लेके पाँव तक आपको फैले होते हैं। इस वजह से जो वेल्स होती हैं या जिराफ्स होते हैं, जो बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं, उनमें बहुत लंबे एक्सॉन्स होते हैं, यानी कि न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। जबकि जो छोटे एनिमल्स हैं उनमें बहुत छोटे माइक्रोमीटर की उस पर भी होते हैं। एक्सॉन की अगर अब इस पे बात की जाए कि इंफॉर्मेशन सेंड कैसे होती है, तो इंफॉर्मेशन ऐसे होता है कि एक नर्व इम्पल्स आपको जो है वो इधर से मिलेगा, ये देखो, एक नर्व इम्पल्स डेंड्राइट्स लेकर आएंगे टूवर्ड्स द एक्सॉन सेल बॉडी, एक्सॉन से सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन की तरह। अब ये जो होते हैं इसमें माइलिन शीट्स लगी होती है, मैंने आपको बताया था ये जो अंदर है माइलिन शीट्स हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइलिन शीट्स जो एक्सॉन है ना, जो इसके ऊपर नर्व इम्पल्स है, जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या होता है कि वो एक माइलिन शीट के अंदर से दूसरी माइलिन शीट के दरमियान में जो गैप है ना, उधर जंप करते हैं। और ये जो गैप्स होते हैं इनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं, ये एक माइलिन शीट और दूसरी माइलिन शीट के दरमियान में जो गैप होता है उसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं।
और जो हमारा नर्व इम्पल्स है, जो कि हम इसको जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा मैसेज है, उसको वो कैसे करता है, वो एक शीट से दूसरी शीट के दरमियान में जो जगह है उधर जंप करता है। मतलब कि एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरी नोड ऑफ रेनवियर के ऊपर जंप करता है। ये एक एक्सॉन की है फ्रॉम हेड टू फुट। ये इस तरह करके पूरे ऊपर से लेके नीचे तक आपकी बॉडी में फैले होते हैं। अब आगे हमारे पास आ गया डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स होती हैं वो क्या होती हैं? डेंड्राइट्स होती हैं सेल बॉडी के ऊपर वाली जो ब्रांचेस होती हैं, जो कि सिग्नल लेकर आते हैं न्यूरॉन की तरफ। बहुत सारी डेंड्राइट्स होती हैं, ज़्यादातर न्यूक्लियस, ज़्यादातर न्यूरॉन्स में। और इनकी जो एक ख़ास बात है कि ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये एक्चुअली दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से लेके मैसेज तो इस एक्सॉन तक लेकर आती हैं, इस न्यूरॉन तक लेकर आती हैं। तो क्या है, लेकिन ये लोग जो है ये आपस में टच नहीं करते। तो यहाँ पे एक गैप होता है दोनों के बीच में, जिनको हम कहेंगे साइनेप्सी। क्या मतलब है इस बात का कि एक का एक्सॉन, जिसका अगर मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ तो एक का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्राइट्स जो है ये देखिए, ये न्यूक्लियस सेंटर में आ गया और ये बाकी का ये सारे आपस में ज्वाइंट होते हैं। तो ये जो है ये ऐसे करते गए हैं, दिखाऊंगी ऐसे, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। ये डेंड्राइट्स हैं जो मैंने हाइलाइटर से बनाए हैं, और जो ऊपर वाले हैं वो जो है वो एक्सॉन है। अब ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है और ये डेंड्राइट्स है। अब इनके दरमियान में ये स्पेस होती है, जो ये टच ही क्योंकि एक दूसरे को करते हैं, इस स्पेस के को कहते हैं साइनेप्सी। ये देखिए साइनेप्सी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास डेंड्राइट्स आ गए। ये जो है ये दूसरे जो इसके ऊपर एक्सॉन न्यूरॉन होगा उसके इस एक्सॉन वाले पार्ट को टच नहीं करते हैं, उनके पास होते हैं, और इस वजह से इनके दरम्यान में एक गैप होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्सी, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक का लेक्चर था। डेंड्राइट्स, एक्सॉन, माइलिन शीट, और उसके अलावा जो है वो हमारी नोड ऑफ रेनवियर वगैरह, न्यूक्लियस, टर्मिनल और साइनेप्सी, ये हमने इसमें कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ जी, हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें। बायोलॉजी और जो मैथमेटिकल है उससे रिलेटेड आपको बहुत सी वीडियो इधर मिलेंगी। हम अभी एक सीरीज़ भी शुरू करेंगे जिसमें 10th क्लास का जो मैथ्स है उसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज। तो अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो फिर आप इसको फॉलो कर लें, और ये है कि शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।